Good morning, everyone. Today's our next topic is moment of inertia. ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रोटेशन मोशन के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको समझने के लिए मैं जो प्रोसीजर ले रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि एक मैं स्लाइड ले लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने एक स्लाइड ले ली है। इसके ऊपर मैं 3 शेप्स रखता हूँ। एक स्फेरिकल शेप है, एक सिलेंड्रिकल शेप है और एक आपकी कोनिकल शेप है। ठीक है, और मैं इन्हें अलाउ कर रहा हूँ नीचे स्लाइड करने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आप होम में भी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले इस पोजीशन पे स्फीयर आएगा, इसके बाद सेकेंडली आपका जो पार्ट आएगा वो है, जो बॉडी आएगी वो सिलेंडर, एंड फाइनली लास्ट में सबसे कोन आएगा। ठीक है, कोन्स कम्स लास्ट। व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? जैसे इनर्शिया आपने लीनियर मोशन में पढ़ा था कि इनर्शिया क्या करता है, किसी बॉडी की लीनियर मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करता है। सिमिलरली जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोटेशनल मोशन में होने वाले चेंज का अपोज करता है। एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें जो अपोज मिलता है बॉडी के थ्रू, उसे हम लोग बोलते हैं बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एग्जांपल से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए, ज़रा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं एक व्हील ले लेता हूँ और एक ये छोटा व्हील लेता हूँ, इसकी रेडियस हाई है, इसकी रेडियस लो है, और मैं दोनों को अलाउ कर रहा हूँ यहाँ बॉडी इन दोनों को रोल करने के लिए। ठीक है, तो ईज़िली कौन रोल होगा? ईज़िली आपका ये बॉडी रोल होगी। ठीक है, क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जब इसकी रेडियस हाई है तो इस बॉडी का जो मास है वो ज़्यादा जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो आर आपकी ज़्यादा होने है, यहाँ पर मास कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पार्ट का, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो अगर आप दोनों व्हील्स को एक साथ अगर आप यहाँ से स्टार्ट कराते हैं तो देखिएगा कुछ टाइम के बाद जो बिगर व्हील है वो बैक थोड़ा सा रह जाएगा और ये स्मॉलर व्हील इसको लीड करने लगेगा। ठीक है, रीज़न मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली थोड़ा आप देखेंगे। वैसे क्या हो गया, एंगुलर मोशन में जो वेलोसिटी चेंज होती है उसका अपोज करती है बॉडी, उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेम देते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट कि ये एक बॉडी है और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसकी बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स के मास से भी डिफरेंट हैं। सपोज दैट फर्स्ट मास की रेडियस r1, सेकेंड की r2 एंड nth की rn है। लेफ्ट हैंड साइड में भी इधर भी कुछ ना कुछ मासेस होंगे, m3, m4, उनकी भी रेडियस होंगी अपनी अपनी। ठीक है, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body is represented by I, and it is equal to sum of the product of the particle mass, first particle mass m1, and if we multiply this mass with the square of its radius. Okay, and as we do same for all the particles, and
we add all of these quantities, then we get moment of inertia of this whole body about this rotation axis. So it is also represented by I sigma mr square. Okay, it is a scalar quantity. Now unit of I is equal to kg meter square. क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ध्यान रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। एंगुलर मोशन में जो उसकी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी जो बॉडी की होती है उसे चेंज करने के लिए जब हम एफर्ट्स करते हैं तो बॉडी के इंटरनली एक अपोज जनरेट होता है जिसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अगर इस बॉडी का मास मैं ले लूँ m और ये मास डिफरेंट पार्टिकल्स, यानी सपोज कर लिया कि इस बॉडी में n पार्टिकल्स हैं हमारे और हर पार्टिकल का मास डिफरेंट है, तो डिफरेंट पोजीशंस भी n की r1 r2 r3 r हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसका जो यूज़ होगा इसी से ही हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन को देखते हैं। तो व्हाट इज़ रेडियस ऑफ जायरेशन? देखिए अभी मैंने इस पार्टिकल के फुल मास को m लिया हुआ है, पूरी बॉडी का मास m है, बट ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने क्या फाइंड किया? I। अब हमें इस फुल मास को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले लूँ, सब एक्सिस मैंने वही रखी जो पहले से थी ये। अब मैं इस मास को बस खाली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नहीं ले रहा, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ले रहा हूँ। मान लीजिए ये पूरा मास एक पॉइंट मास में मैंने कन्वर्ट कर लिया। पहले मैं इस मास को इस एक्सिस से कोई x डिस्टेंस पे प्लेस करता हूँ, तो इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में निकाला। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में था इसके इक्वल हो जाए, इस पार्ट ये दोनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हो जाए कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में और डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शियाज निकाले हैं अगर वो इक्वल हैं, तो जो ये डिस्टेंस x है इसी को आप बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए, एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाय एम, सो वी गेट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाय एम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। बस रेडियस ऑफ जायरेशन का सेंस जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड मास के फॉर्म में आ जाता है बस, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जिसका हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक का जो नेम है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए ये बॉडी थी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, n पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल का मास डिफरेंट है, हर पार्टिकल की रेडियस भी डिफरेंट है, बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो हम लोगों ने पहले ही बताया था कि एंगुलर पोर्शन हर पार्टिकल का डिफरेंट होगा, बट लीनियर पोर्शन हर पार्टिकल का सेम होगा। सो मास हमने क्या सपोज करे हैं? मासेस ऑफ पार्टिकल्स हमने सपोज किए हुए हैं m1 m2 डॉट 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 mn। रेडियस हम लोग ने सपोज करी हैं r1 r2 डॉट 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 rn। लीनियर वेलोसिटीज ऑफ ऑल पार्टिकल्स हम लोग ने सपोज करी हैं v1 v2 डॉट 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 vn। बट एंगुलर वेलोसिटी ईच एंड एवरी पार्टिकल की क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि हम लोग ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं
कि रोटेशन मोशन में एंगुलर पार्ट सेम जाता है फॉर एवरी पार्टिकल बी ओमेगा। सो फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आप जानते ही हैं, सिंपल फॉर्मूला हाफ m1 v1 स्क्वायर, एंड v1 की वैल्यू क्या होती है अगर रोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो v इज इक्वल टू r ओमेगा एंगुलर पार्ट में। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज r1 एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो फ्रॉम दिस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। Similarly for second particle half m2 r2 square omega square. For nth particle half mn square rn square omega square. So total kinetic energy of body क्या हो जाएगी, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम। सबका जब सम करेंगे तो देखिए हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर गेट आउटसाइड, सो वी गेट m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn स्क्वायर। और ये पार्ट आप जानते हैं कि इसे आप सिग्मा mr स्क्वायर लिख सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। So total kinetic energy of the body is half omega square I. This one is called rotational kinetic energy of the body. ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक आपको, और अगर ये क्लियर हो गया है आप वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। Okay then, goodbye.